नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। बात करेंगे धुले की, जहां भारत विकास परिषद द्वारा महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की गई। आगे बात होगी डोंबिवली की, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने प्रशासन से किया सवाल। धुले में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा संगठन के रूप में कार्यरत भारत विकास परिषद की धुले शाखा द्वारा पिछले 20 वर्षों में सामाजिक क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए काम करने वाली डॉक्टर भाग्यश्री अभय कुलकर्णी को JR सिटी हाई स्कूल के गीताई हॉल में अहिल्याबाई होलकर सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही निशानेबाजी में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाली मूक बाधिर कुदर्शना राजेंद्र गावटे को अहिल्याबाई होलकर खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात लेखिका प्रोफेसर डॉक्टर सुषमा दाते ने की। कोल्हापुर के वरिष्ठ पत्रकार इंद्रनील बाकापुरे मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर भारत विकास परिषद धुले के अध्यक्ष राजेश वाणी, सचिव अजय कासोडेकर, प्रकल्प प्रमुख मोहन चिट्टे मंच पर उपस्थित थे। प्रारंभ में महानुभावों ने अहिल्याबाई होलकर, भारत माता और स्वामी विवेकानंद की छवि का पूजन और माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर औपचारिक उद्घाटन किया गया। अध्यक्ष राजेश वाणी ने प्रस्तावना में कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की और भारत विकास परिषद की विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। CA सागर गर्ग ने कार्यक्रम का संचालन किया और बट गुजर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। मुख्य अतिथि इंद्रनील बाकापुरे ने भारत में मंदिर संस्कृति और नदियों की महानता पर अपने विचार व्यक्त किए। इस समारोह में समाज के विभिन्न तबकों की 5 जरूरतमंद और बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन वितरित की गई। इसके लिए भारत विकास परिषद की धुले शाखा के पदाधिकारियों ने धन एकत्र किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई और समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। तुम्ही शांत एकत्र स्टेपल केले, पुरुषांच्या मनात काय चाललंय पटकन कळत नाही, बायका बरोबर असतात। आम्ही चिल्लर सुट्टे पैसे बुकट तुम्ही बंद्या नोटा फक्त आमचा आपला खडखडाट तुम्ही शांत एकत्र स्टेपल केलेले। आम्ही मदत पेटी भीक भिकाऱ्याला, तुम्ही भांडवलशाही टेबलाच्या वरून खालून गेले जाणार। आम्ही लोकशाही खडखडीत वाजणारी सलाम लोटांनो, आम्हा चिल्लरांचा तुम्हाला सलाम। पण समाधान मात्र एकच असतं, आम्ही नेहमी असतो देवाच्या पूजेच्या थाळीत आणि तुम्ही भलतीकडेच आमची नजर टाळी। म्हणजे ज्या वेळेला लाच दिली जाते, लाच कोटी कोटी लाच, मला विचार आम्ही कोणत्या पुढाऱ्याने किती घेतली, मला भाषणाला बोलवणार नाही। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। धुले जिले में 2-3 दिनों से हो रही बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे कृषि फसलों को काफी नुकसान हुआ है। शिंदखेड़ा तालुका के गुराने गांव के किसान महेंद्र कदम ने जनवरी में 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली लगाई थी। पिछले कई दिनों से हो रही बेमौसम बारिश के कारण कटाई के लिए तैयार मूंगफली की फलियां फट गई हैं। अब तक रोपाई से लेकर 60 से 70 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं। अच्छी आमदनी होने वाली थी, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण किए गए खर्च भी निकल नहीं पाएंगे। माल पूरी तरह खराब हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार को किसानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ऐसा किसान महेंद्र कदम ने कहा। अगर किसानों की मदद नहीं की तो कर्ज के कारण आने वाले समय में किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार को किसानों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और उन्हें उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। गुराने के किसान महेंद्र कदम ने मांग की कि सरकार को किसानों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और उन्हें उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। महेंद्र सुरेश कदम, मुक्काम पोस्ट गोराणे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे। तरी अवकाळी पावसामुळे सर्व शेतीचे नुकसान झाले आहे। अवकाळी पावसामुळे सर्व भुईमुग शेंगाचे पीक काढण्यात आलं आहे, तरी पण आता एवढं डायरेक्ट खराब झालं आहे। तरी सरकारने याच्यावर काहीतरी मदत वगैरे करायला पाहिजे। जे खर्च केला आहे आमच्या शेतीवर, पेरणीसाठी खर्च झाला आहे, तर आता याच्यावर आमच्या पेरणी खर्च वगैरे काहीच निघणार नाही। एवढी कंडिशन वाईट झाली, शेतकऱ्यांची बिकट परिस्थिती झाली। ते आता सरकारने मदत केली पाहिजे। जर सरकारने मदत नाही केली तर शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न होईल, करण्याची वेळ येईल।
तरी सरकारने मदत करावी. काय नाव काका? महेंद्र सुरेश कदम, मुक्काम पोस्ट गोराणी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेसी की रिपोर्ट। डोंबिवली पश्चिम में मई महीने में हुई बेमौसम बारिश के कारण नगर पालिका प्रशासन को नालों और गटरों की सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इसके चलते गणेश नगर राजू नगर क्षेत्र स्थित वृंदावन सोसाइटी के सामने गटर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। प्रशासन ने सफाई के लिए सिर्फ एक ही सक्शन मशीन होने का हवाला देते हुए समय लगने की बात कही है। ये जानकारी शिवसेना के डोंबिवली पश्चिम के उप शहर प्रमुख संजय पाटिल को दी गई। पाटिल ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये हालत एक स्मार्ट सिटी की है तो फिर जिम्मेदार कौन है। संजय पाटिल ने खुद मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि पिछले 4-5 दिनों से ही यही स्थिति बनी हुई है, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। जब उन्होंने संबंधित विभाग से संपर्क किया तो उन्हें फिर वही जवाब मिला कि एक ही सक्शन मशीन है जिससे समय लगेगा। इस पर पाटिल ने कहा कि संबंधित अधिकारी तुरंत स्थल का निरीक्षण करें वरना शिवसेना स्टाइल में आंदोलन किया जाएगा। गेली 4 ते 5 दिवसापासून थोडासा अवकाळी पाऊस पडला की ही गत आहे अख्ख्या डोंबिवलीची. जागोजागी नुसतेच पाणी वाहत आहे, सांडपाणी. आणि गेली 4-5 दिवसापासून वाहत आहे. इथे मोठं कॉम्प्लेक्स आहे, वृंदावन कॉम्प्लेक्स, आणि बाजूला आनमान ठाकूर म्हणजे हे बलिदान दिलेलं लावजीनंतर शिंदे स्मारक इथे केलेलं आपण केलं, समाधी बांधलेली आहे. तिथे समोर जे गटरचं काम होतं आणि त्यासाठी मी रिगार्डिंग मध्ये आपले अधिकारी जे आहेत कल्याण महानगर त्यांना कॉन्टॅक्ट करून आता येईल, सकाळी येईल, दुपारी हे चालू आहे. आता मला कळालं की त्यांनी सांगितले गाडी एकच आहे, ती गाडी ईस्टला गेली आहे, ती फ्री झाली की वेगळी. म्हणजे कल्याण महानगरपालिकेची एकच गाडी आहे. मी विचार करतो आणि ते आज अवकाळी पाऊस झाला ती हालत आहे. विचार कर की उद्या येत्या ह्या 2 महिन्यात पाऊस होणारच आहे. मग त्यावेळी काय ते लोक करणार, लोक मॅनेज करणार. आणि हे जे असे उत्तर द्यायला लागले तर माणसाने आम्ही आमच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी किंवा सामान्य नागरिकांनी कुणाला हे मागायचं, दाद मागायची. आणि आम्ही टॅक्स भरतो आहे आणि तुम्ही मला एसक्यूज एकच गाडी आहे तर तुम्ही सब पर्याय करून दुसरी गाडी अरेंजमेंट करा ना. हे तर कुठे करणार तर काय करणार आम्ही. डोंबिवली से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। परभणी रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहे हैं। इन कार्यों को लेकर स्टेशन परिसर में कहीं भी कोई सूचना फलक नहीं लगाया गया, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन विकास कार्यों में कौन कौन से काम शामिल हैं, कार्य पूरा होने की समय सीमा क्या है तथा कुल कितनी राशि के काम हो रहे हैं, इस संबंध में जानकारी देने वाला बोर्ड स्टेशन परिसर में लगाया जाए। इस प्रकार का निवेदन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा स्टेशन मैनेजर को दिया जा रहा था। हालांकि स्टेशन मैनेजर ने ये निवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कार्यकर्ताओं ने ये निवेदन स्टेशन मैनेजर की केबिन के बाहर बोर्ड पर चिपका दिया। यदि शीघ्र ही इन विकास कार्यों की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई तो मनसे शैली में आंदोलन किया जाएगा, ऐसा चेतावनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला संयोजक श्रीनिवास सोनू लाहोटी ने दी है। इथल्या ॲक्सिलेटर आणि विकास कामं आणि कमीत कमी 5 वर्षापासून बांधून तयार असलेला तो ब्रिज त्या संदर्भात प्रामुख्याने गेले 5 वर्ष मी भांडत आहे. आणि काही कारण किंवा प्रश्न विचारण्यासाठी आम्ही रेल्वे अधिकाऱ्यांना फोन करतो तर ते म्हणतात की आम्ही मालक आहे वगैरे वगैरे वगैरे. ते सगळ्या अशा आरोगंटली ते करतात. असो, कदाचित त्या बायकोसोबत त्यांचं काहीतरी भांडणं झालं असेल त्या दिवशी म्हणून ते मला राग काढला. त्याच्यानंतर आज आम्ही एक निवेदन तयार केलं. RPFPI, DRM नांदेड आणि जनरल मॅनेजर चंद्राबाद हा आमच्या अंडरमध्ये येतो. त्या तिघांना निवेदन पाठवणार आहे. प्राथमिक स्वरूपावर आम्ही स्टेशन प्रबंधक म्हणजे स्टेशन मास्टर अरविंद इंगोले साहेब यांना निवेदन देण्यासाठी आलो, पण त्यांनी सांगितलं की मला निवेदन घेण्याचा अधिकार नाही, मी निवेदन तुमचं घेऊ शकत नाही. आणि आमच्या ज्या समस्या आहेत, ॲक्सिलेटर असो, लिफ्ट असो, ह्या सगळ्या बंद आहेत. म्हणजे कधी सुरू असतात, कधी बंद असतात. आणि जे ह्या लिफ्टचं काम आहे कमीत कमी प्रायोरिटीवर त्या लिफ्टचं काम करून ते तात्काळ सुरू करायला पाहिजे. तसली कुठली परिस्थिती नाही. आणि इथं म्हणजे परभणी से सी न्यूज संवाददाता राम किशन कोठमरे की रिपोर्ट। नासिक में पिता के साथ आए 19 वर्षीय प्रवासी युवक नंदलाल और सूरज जगत कुमार दास को छुरा घोंपने के कारण हुए विवाद के बाद 6 से 7 लोगों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस घटना ने पंचवटी क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। नागरिकों की मदद से उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सा अधिकारी ने नंदलाल की जांच की
और उसे मृत घोषित कर दिया। पिता की शिकायत के आधार पर पंचवटी पुलिस थाने में संदिग्धों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की कार्रवाई देर रात तक चल रही थी। घटनास्थल पर पंचवटी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट अपने सहयोगी के साथ पहुंचे। उन्होंने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने जाने का भरोसा जताया है। जगत रामविलास दास हे सीतागोंपाजवळ येथे राहत होते. त्यांचा मुलगा आणि ते पावणे 8च्या सुमारास गाडगे महाराज पुलाखाली भाजी आणण्यासाठी गेले होते. तेथे एकमेकाचा धक्का लागला तिथे शेजारी. त्या 3-4 मुलांचा यांचा वाद झाला आणि त्या वादामध्ये त्यांच्या मुलाला एकाने चाकू मारला. त्याच्याहून त्याला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ते घेऊन गेले होते आणि मुलगा नंदलाल उर्फ सूरज दास हा मयत घोषित केलेला आहे डॉक्टरांनी. त्याच्यावरून आम्ही आता फिर्याद घेऊन गुन्हा दाखल करण्याचे काम करत आहोत. नाही, अजून आरोपींचा शोध चालू आहे. आठवडा बाजार होता त्याची भाजी खरेदीला गेले होते. हो, बरोबर आहे. नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। अकोला जिले में मवेशी तस्करों पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है और मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर आज सुबह बोरगांव निघोट में छापा मारकर एक बोलेरो पिकअप से 11 मवेशी जब्त किए। ये कार्रवाई एएसआई विजय बबनराव मानकर, पी कर्नल सुदाम धुलकुंडे और ड्राइवर पी कर्नल रितेश मड्डी द्वारा संयुक्त रूप से की गई। पुलिस को डायल 112 पर सीएफएस कॉल से सूचना मिली कि बोलेरो में अवैध रूप से पशुओं को बोरगांव निघोट ले जाया जा रहा है। जब वाहन की जांच की गई तो पता चला कि वाहन लकड़ी के सलाखों के पीछे 11 गौवंशों को छिपाकर छोटी रस्सियों से क्रूरतापूर्वक बांधा गया था। जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक इसे चांडक द्वारा अपराध के खिलाफ शुरू किए गए अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक अर्पित चांडक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मनोहर दाभाड़े के मार्गदर्शन में आगे की जांच की जा रही है। अकोला महाराष्ट्र से न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। धुले में प्रतिनिधि पूर्व विधायक अनिल गोटे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों नेताओं ने नागपुर में सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन बेहद सस्ते दामों पर नियमों को ताक पर रखकर निजी संस्थाओं को सौंप दी। गोटे ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2015 में नागपुर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई लगभग 20 एकड़ की जमीन, जो कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी और गृह विभाग के लिए आरक्षित थी, उसे मामूली कीमत पर तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित की संस्थाओं को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही गोटे ने यह भी कहा कि विसल ब्लोवर एडवोकेट सतीश उइके और उनके परिवार को मौका कानून के तहत फंसाने के बाद जैसे ही वो रिहा हुए, उन्हें ईडी के माध्यम से फिर से जेल में सड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री असतील किंवा बावनकुळे असतील यांनी कशा पद्धतीने ते जागा हे केलेल्या आहेत, काय म्हणाल? 7 जून 2006 रोजी सदर जागा तलाव बांधण्याकरता अंदाजे 100 एकर ही पाटबंधारा विभागाने ताब्यात घेतली। त्या जागेवर तलाव होता, 7-12 उतारामध्ये आहे। ही तलावाची जी जागा आहे ही कालांतराने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली। त्याची 10 एकर जागा हे तत्कालीन राजस्थानचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित या भाजपच्या गरगंज नेत्याला महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाकडून कवडीमोल भावाने केली। जागेचं हस्तांतर झालं 3 नोव्हेंबर 15 आणि त्या जागेवर फडणवीसांनी भूमिपूजन केलं सप्टेंबर 15। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, जहां पिछले 15 दिनों से बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में जलापूर्ति दूषित हो गई है, जिससे नागरिक डायरिया और मलेरिया जैसी
संक्रामक बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। मानसून शुरू होने के बावजूद शहर की नालियां अभी भी मलबे से भरी हुई हैं क्योंकि उनकी सफाई नहीं की गई है। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर मलकापुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 गधे साथ में लाए, एक मुख्य अधिकारी और एक पर प्रशासक का बोर्ड लगाकर उन्हें घुमाकर नगर परिषद में लाए और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नियमित और स्वच्छ जल आपूर्ति होनी चाहिए। मलकापुर शहर की साफ सफाई नियमित होनी चाहिए और जनता पर हो रहा अन्याय बंद होना चाहिए। की आज आम्ही जे गाढव मोर्चा काढला तो याच्यासाठी काढला की इथले जे अधिकारी आहेत ते गाढवासारखे झालेले आहे, काहीच करत नाही, त्यांना मारल्याशिवाय आरी टोचल्याशिवाय पुढे काही करत नाही। त्याच्यासाठी आम्ही गाढव मोर्चा काढला। राजू पाटलांनी जसं सांगितलं ही सुरुवात आहे, याच्यानंतर मतलब इसके बाद में जो निकलेगा आंदोलन वो एकदम गंभीर आंदोलन रहेगा। नगर पालिका जलाने से लेके अधिकारियों को ये जो गधे पे बैठा के घुमाने से लेके हर काम हम जनता के लिए करेंगे। और जो इसकी वजह ऐसी है कि जनता को सुविधा दो। जो 8 दिन का पानी 15 दिन पे गया वो भी गंदा पानी गया, अभी भी मेरे ख्याल से अभी भी आ रहे, अभी भी काला पानी 15-16 और पानी तो नहीं लेकिन कचरे की भी वही पोजीशन है। जमा करके रख। देखिए, मलकापुर की जनता बहुत सहिष्णु है और इतनी सहन शक्ति है कि 15 दिन में पानी आ रहा, नालियां नहीं निकल रही, साफ सफाई नहीं हो रही, स्ट्रीट लाइट बंद है। इतना सब होने के बाद में भी जो हमारी जनता है बहुत समझदार है, सहिष्णु है, परंतु हम लोक प्रतिनिधि है। यदि आज भी कोई समस्या आती है, 3-4 साल हो गए हम नगर पालिका में नहीं है, यहाँ पर नगर पालिका के प्रशासक बैठे हुए हैं और प्रशासक के माध्यम से यहाँ चल रहा है। 1 वर्ष पूर्व तक के, जब तक के हमारे विधायक श्रीमान राजेश जी एकड़े स्थानापन्न थे, तब तक के नगर पालिका प्रशासन पूरा काबू में था। प्रशासक, अधिकारी, प्रशासन सब सुनते थे। जनता को 8 दिन में 7 दिन में पानी मिलता था, साफ सफाई होती थी, कचरा गाड़ी आती थी। आज नगर पालिका के पास में पिछले कई वर्षों से आरोग्य विभाग है। तेव्हापासून या नगरपालिकेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे, तो कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कोणताही वचक राहिला नाही। जेव्हा काँग्रेसची गव्हर्नमेंट होती तेव्हा 8 ते 10 दिवसात पाणी येत होतं, पण त्या पाण्यावरचं त्यांचा जो अधिकारी आहे त्यांचं कोणतंही लक्ष नाही। आज ते पाणी 15 दिवसांनी येऊन राहिलं। कचरा गाडी 8 दिवसांत कचरा गाडी येते, त्यामुळे या नगरपालिकेवर या भाजपा प्रमुख आमदारांचा कोणताही वचक राहिला नाही। त्यामुळे आम्ही येथे भाजपा आमदारांचा सुद्धा निषेध करीत आहोत। बुल्ढाना महाराज से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर में खेतों में आने जाने के लिए कई वर्षों से प्रलंबित सड़क को आज तहसीलदार विद्याचरण कडवकर के मार्गदर्शन में साफ किया गया। मौजी वासिडी में गोविंद केशम निकम समूह संख्या 315 से 286 के खेत में सड़क को साफ कर दिया गया। ये सड़क 2011 से लंबित है। मंडल अधिकारी अनिल शिंदे, पिशोर ग्राम राजस्व अधिकारी बाजडी एसडी विस्पुते ने बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया और सड़क को साफ किया। आज ह्या ठिकाणी मी 2011 पासून या रस्त्याच्या याच्यात होतो, परंतु आज खरा दिवस भाग्याचा उजेडला, तो रस्ता आज मोकळा झाला। कारण कडवळकर साहेबांना तलाठी सरांवर किंवा मंडलाधिकारी सरांवर विश्वास न ठेवता ते स्वतः या ठिकाणी पंचनामा त्यांनी करून आणि सगळ्या शेतकऱ्याला प्रवृत्त केलं। अरे बाबा, रस्ता असला तर आपल्याला काही करता येतं, तुम्ही रस्ता जर नाही दिला तर तुमच्या जमिनीच तो राहणार नाही। कारण हे तुकडं बंदीर जमिनीचा कायदा नाही आहे, परंतु आमच्या 10 गुंठे जमिनी कोणाच्या बिगा जमिनी होत्या, त्यामुळे पण साहेबांना सगळं ते बाजूला सारून आमचा पंचनामा करून आमची हिअरिंग घेऊन आणि त्याला निकाल देऊन आज रस्ता मोकळा करण्यात आला। आणि त्यामध्ये शिंदे साहेबांना खरोखरच काही कालावधी गेला असेल, परंतु शिंदे साहेबांवर मी एवढं हे करतो की आज त्यांनी येऊन प्रत्यक्षात आम्हाला सहकार्य करून JCBला त्रास म्हणजे यायला उशीर झाला असेल, परंतु आपण तलाठी सर, मंडलाधिकारी सर आणि आपल्या सर्व कर्मचारी यांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलं आणि वेळ घालवला। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।